हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बीएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने एमजीसी यूनिवर्सिटी बीकानेर का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमने कुछ वीडियो लेक्चर आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिए हैं। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 2 वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिए हैं, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के बारे में। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के एग्जांपल्स को देखेंगे और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बुक है डॉक्टर गोखरू, ये आपको बुक मिल जाएगी नवकार की। मैं इस बुक से आपको एग्जांपल्स कराऊंगा बीएससी फर्स्ट ईयर के, होमोजेनियस के और नॉन होमोजेनियस के। इसी बुक से आपके एग्जांपल्स होंगे। चलो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का वीडियो चेक नहीं किया है तो आप पहले वो चेक कर लें, फिर आप एग्जांपल्स कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपका फर्स्ट एग्जांपल होगा ये, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, यानी निम्न समघात समीकरण का निकाय का हल ज्ञात कीजिए। तो ये हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपका एग्जांपल्स है। चलो दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा दोस्तों, ये पहचानना ये कौन सा सिस्टम होगा, होमोजेनियस होगा या फिर नॉन होमोजेनियस। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपको पता चल गया होगा कि ये होमोजेनियस कंडीशन है। होमोजेनियस कंडीशन क्या होती है, Ax = 0, यानी कि आपका b है वो क्या हो गया, 0 होगा। तो इसके अंदर b का मान कितना है, 0 आ रहा है, इसलिए कौन सी कंडीशन है, होमोजेनियस। चलो दोस्तों, मैं इसको क्या करता हूँ, मैट्रिक्स के रूप में लिख लेता हूँ। होमोजेनियस को सोल्व करने के लिए जो मैं मेथड बता रहा हूँ, आप इसी को प्रयोग में लेकर होमोजेनियस कंडीशन को सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखता हूँ। सबसे पहले x1 की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, ये x1 की वैल्यू, फिर x2 की वैल्यू, फिर x3 की वैल्यू, ये मैंने मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया। अब मैं इसके अंदर कंडीशन लगाता हूँ। आपको सबसे पहले इसकी रैंक ज्ञात करनी होगी। रैंक ज्ञात करने के लिए इसको सबसे पहले आप अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके अंदर कंडीशन लगाता हूँ। अगर मैं R2 के अंदर R1 को माइनस कर देता हूँ तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये मैंने होमोजेनियस वाले टॉपिक के अंदर बता रखा है। आप एक बार वो वीडियो चेक ज़रूर कर लें। थर्ड है, R3 के अंदर अगर मैं 2R1 माइनस करता हूँ तो हमारा ये और ये मान क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं ये कंडीशन लगाता हूँ। आपको फिर अगर मैं 2 को माइनस करता हूँ तो कंडीशन प्राप्त हो गई। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 0 प्राप्त ना होकर R2 के अंदर R1 घटाएंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा, -2। ये -2 हो गया। अब आगे कंडीशन लगाते हैं हम। आगे कंडीशन क्या होगी हमारी, अगर मैं R3 के अंदर R2 को माइनस कर देता हूँ तो ये अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1 के अंदर -2 को मैं करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 3 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट होगा। क्योंकि मेन डायगोनल है, विकर्ण के अवयव के ऊपर के सभी अवयव तो नॉन ज़ीरो हैं और नीचे के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। तो हमें रैंक निकालने के लिए अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ये काम हो गया। ये काम होने के बाद हमको क्या करना है, अब देखना होमोजेनियस की कंडीशंस क्या होती हैं। होमोजेनियस की कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन है अगर आपकी रैंक
नंबर ऑफ मिनिमम रो एंड कॉलम के इक्वल आ जाए तो आपका किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा? यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा आपका। और अगर आपकी रैंक लेस देन n आ जाए तो आपका क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हम इसके अंदर देखते हैं ये कितने की मैट्रिक्स है दोस्तों। ये 3×3 की मैट्रिक्स है। और इसकी रैंक क्या होगी? रैंक का मतलब होता है कि नॉन जीरो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो जो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो फर्स्ट रो है ये नॉन जीरो है, सेकंड रो है ये भी नॉन जीरो है, थर्ड रो है ये भी क्या है? नॉन जीरो है। तो इसकी रैंक क्या होगी? रैंक इसकी रैंक दोस्तों आपकी 3 होगी। तथा इसका n क्या होगा? नंबर ऑफ मिनिमम रो एंड कॉलम। तो मिनिमम इसके अंदर रो और कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो ये हमारे कौन सी कंडीशन प्राप्त हुई? नॉन होमोजेनियस के अंदर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n। तो हमारा किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा? यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारा प्राप्त होगा। हमारी यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं हम दोस्तों। हमारा सेकंड एग्जांपल्स है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का समीकरण नॉन ट्रिवियल हल होगा। यानी हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है और इसके अंदर कंडीशन लगा रखी है वो क्या है? नॉन ट्रिवियल है। तो नॉन ट्रिवियल के लिए आपको पता होगा रैंक ऑफ ए लेस देन n होती है। नॉन ट्रिवियल के लिए आपको क्या होगी? रैंक ऑफ ए लेस देन n होगी। चलो दोस्तों इस एग्जांपल को हम निकालते हैं के किस मान के लिए ये नॉन ट्रिवियल होगा। हमारा क्वेश्चन है ये, यानी के किस मान के लिए ये क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। हमें नॉन ट्रिवियल ये कंडीशन लगा कर दे रखी है के किस मान के लिए ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। चलो दोस्तों सबसे पहला काम है हमारा रैंक निकालना। रैंक निकालने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ? मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 1 4 1 की 3 1 6 और 2 1 4 ये मैट्रिक्स के रूप में मैंने क्या कर लिया? इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ? अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन है हमारी, अगर मैं 2R2 के अंदर अगर मैं R1 को माइनस करता हूँ तो हमारा ये अवयव क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। सेकंड कंडीशन लगाता हूँ मैं, अगर R3 के अंदर मैं 2R1 को माइनस करता हूँ तो ये अवयव 0 प्राप्त हो जाएगा। मैं दोस्तों यही कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ? इसके लिए रीज़न है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। मैंने सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट रो को मैंने एज इट इज़ रख दिया। फर्स्ट रो को मैंने एज इट इज़ रखा। अब जो भी कंडीशन लगेगी इस अवयव को और इस अवयव को मेरे को 0 बनाना है। कौन सी भी कंडीशन लगाकर मैं इस अवयव को मैं 0 बनाने के लिए क्या करता हूँ? 2R1 माइनस R1 कर देता हूँ तो ये अवयव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकंड है, इस 4 के स्थान पर हमें 0 लेकर आना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? R3 में से अगर मैं 2R1 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। ये उस वीडियो का होमोजेनियस वाले टॉपिक के अंदर ये जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर बताया गया है इसके बारे में। एक बार वो भी चेक कर लें। 0 ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा 2 माइनस 3 यहाँ -1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 में से है तो ये -2। ये हमारा क्या हो गया? 0 प्राप्त हो गया। 6 के अंदर 6 गए तो ये हमारा 0 प्राप्त हो गया। और के अंदर ये गए तो हमारा के -8 प्राप्त हो गया। तो ये हमें फर्स्ट कंडीशन लगाते ही है ये क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट होगा। ये दोस्तों अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया। अब हम अगर इसको और आगे 0 बनाता हूँ, हमें 0 तब तक बनाना है जब तक जो पहले से 0 है वो नॉन 0 ना हो जाए।
तो अगर मैं और कंडीशन लगाता हूँ, अगर इसको के को मैं 0 बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये हमारे ये अवयव क्या हो जाएंगे, नॉन ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए मैं इस कंडीशन को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। इसके बाद देखते हैं, हमें दे रखा है के किस मान के लिए ये क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है अगर आपकी रैंक ए लेस देन एन है, लेस देन एन है तो हमारे क्या हो गए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो रैंक इसका हमारा एन क्या होगा, एन हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो हमें नॉन ट्रिवियल बनाने के लिए हमें पता है रैंक को क्या करना होगा, छोटा करना होगा। रैंक को छोटा करने के लिए के का मैं कौन सा मान लूँ कि इसकी रैंक छोटी हो जाए। मैं अगर के इक्वल्स टू में ऐड ले लेता हूँ, के इक्वल्स टू में ऐड ले लेता हूँ तो ये हमारी थर्ड रो क्या हो जाएगी, इसके स्थान पर मैं अगर ऐड रख दिया तो इस कंप्लीट रो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होने पर हमारे रैंक क्या प्राप्त में होगी, रैंक हमारी 2 प्राप्त होगी। अगर के के स्थान पर मैं 8 रख देता हूँ तो हमारी रैंक क्या प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। 2 प्राप्त होते ही हमारा कौन सा कंडीशन लगाया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आपकी रैंक है वो कैसे एन से क्या हो गई, छोटी हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। तो हमारे के इक्वल्स टू 8 के लिए ये क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं होमोजीनियस का, फिर हम नॉन होमोजीनियस का लेंगे। मैं होमोजीनियस का एक थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 3 ए के अंदर क्या है, आपको ये 6 दे रखे हैं, 6 एग्जांपल्स दे रखे हैं। 6 एग्जांपल्स में अगर आप दोबारा से कमेंट करते हैं तो मैं इनको कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन ये 6 कंप्लीट कराने पर वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैं ये सेकंड वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको देखते हैं किस प्रकार से होगा। ये हमारा होमोजेनियस का एग्जांपल है। सबसे पहला काम है मेरा रैंक निकालना। रैंक निकालने के लिए मैं मैट्रिक्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब रैंक निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके अंदर कंडीशन लगाता हूँ, अगर मैं 2R2 के अंदर R1 को माइनस कर दूँ तो ये अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मैं R3 के अंदर से अगर 2R1 को माइनस करता हूँ तो ये अवयव 0 हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट रो को मैं एज इट इज रखता हूँ। फर्स्ट रो को मैंने एज इट इज रखा, फिर मैं कंडीशन लगाता हूँ 2R2 माइनस R1, तो ये हमारा अवयव क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ पर होगा माइनस का 4, -4 में से -3 गए तो -7 होंगे, क्योंकि 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। -4 के अंदर मैं क्या करता हूँ, -3 को घटाता हूँ तो मैं -7 होते हैं। ये आ गया -6 और एक -7, ये हमारा -7 होगा। आगे R3 के अंदर मैं 2R1 घटाता हूँ तो ये होगा हमारा क्या होगा, 0 हो गया। ये है -1 के अंदर अगर मैं -6 को करता हूँ तो ये -7 आ गया। -2 के अंदर अगर मैं -2 को घटाता हूँ तो -4, ये हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर क्या कंडीशन लगाता हूँ कि अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाए। मैं अगर R3 में से अगर मैं R2 को ऐड कर दूँ तो ये अवयव क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, फर्स्ट रो को मैंने एज इट इज रखा, सेकंड रो को एज इट इज रखा, थर्ड रो को इसके अंदर ऐड करते ये हो जाएगा 0। -4 के अंदर सॉरी दोस्तों, इसको मैं माइनस करता हूँ। R3 के अंदर मैं अगर R2 को माइनस करता हूँ तब 0 प्राप्त होगा,
क्योंकि प्लस करने पर तो ये -7 ऐड हो जाएंगे, -14 होंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, R3 के अंदर मैं R2 को माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब R3 क्या है, हमारे पास है -4 में से अगर मैं -7 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसकी रैंक हमारे पास क्या प्राप्त होगी, इसकी रैंक हमें 3 प्राप्त होगी, क्योंकि नॉन जीरो रो हमारे पास कितनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो, यानी तीनों हमारे नॉन जीरो रो हैं। इसका नंबर कितना प्राप्त होगा, n कितना प्राप्त होगा, इसका n हमें 3 प्राप्त होगा। तो हमें सॉल्यूशन किस प्रकार से मिलेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा, अगर रैंक आपकी n के इक्वल हो जाए तो आपका किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये आप क्या क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये दोस्तों आपको माइनस करना होगा। आपने देखा होगा अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो यहाँ पर -14 आएगा, समझ गए दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, नॉन होमोजेनियस के 2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं और फिर वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त। दोस्तों, नॉन होमोजेनियस के लिए हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। मैं इस एग्जांपल्स को आपको सोल्व कराकर बताता हूँ किस प्रकार से होगा। ये है, मैट्रिक्स सिद्धांत का प्रयोग कर निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये हमारे पास एग्जांपल है। चलो दोस्तों, इस एग्जांपल को मैं क्या करता हूँ, सोल्व कर बताता हूँ आपको। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये आपका नॉन होमोजेनियस का क्या है, एग्जांपल है। नॉन होमोजेनियस को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपको जनरली इक्वेशन पता है, अगर ax = b आ जाए, ax = क्या जाए, b आ जाए, तो वो हमारी नॉन होमोजेनियस कंडीशन होगी। ये हमने देख लिया था पहले उस वीडियो लेक्चर के अंदर। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दोस्तों उसके अंदर आपको पूरी तरीके से नॉन होमोजेनियस के बारे में बता दिया था। अब देखते हैं इसको, एग्जांपल को सॉल्व करके। इसके अंदर एक नया अवयव ऐड होता है, ऑगमेंट मैट्रिक्स, यानी आवर्धित अवयव। ये भी आपको रैंक निकालते हैं उसी प्रकार से निकालना पड़ता है। जिस प्रकार मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ उसी प्रकार आप भी करोगे तो आपका भी इजीली से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इसे इस प्रकार ऑगमेंट आवर्धित अवयव को इस प्रकार से शो किया जाता है, इस प्रकार से इसे शो होगा। मैं अब क्या करूँगा, इसको मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करूँगा। तो ये मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया मैंने। ये मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। आप देख पा रहे होंगे, Z 1 1 -1, Y है 1 -1 1, X है 1 1 प्लस का 2। इतना करने के बाद आपको होमोजेनियस के अंदर तो हम ऐसे ही करते थे, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, मैं इस एक बीच के अंदर लाइन ड्रॉ करके जो b की वैल्यू है उसको भी इसी के साथ लिख देता हूँ, 6 2 और 1। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स कंप्लीट। ऑगमेंट अवयव है, यानी आवर्धित अवयव है, ये हमारी 3 गुना 4 से निकलेगी। ऑगमेंट अवयव है, ये 3 गुना 4 से निकलेगा, तथा आपकी रैंक है वो 3/3 यहाँ से निकलेगा। समझ गए। चलो दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर मैं R2 में से R1 को माइनस करता हूँ तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। सेकंड कंडीशन लगाता हूँ, अगर मैं R3 के अंदर मैं 2R1 को माइनस करता हूँ तो हमारा अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। मैं सबसे पहले फर्स्ट रो को एज इट इज रखता हूँ। मैंने R2 में से R1 को घटाया तो यहाँ 0 हो गया, -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 2 में से अगर मैं 6 को घटाता हूँ तो -4 प्राप्त होगा। अब R3 में से R2 R1 को घटाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त होगा। 1 के अंदर -2 करोगे तो आपको -1 प्राप्त होगा, क्योंकि ये 1 है और -2 से करते ही ये -1 प्राप्त होगा। ये -1 के अंदर -2 करते हैं, यहाँ -3 प्राप्त होगा। अगर 1 के अंदर मैं
7 12 12 1 11 माइनस के 11 प्राप्त होते हैं, क्योंकि R3 हमारा है 1 माइनस R1 क्या है 2R1 है 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से 12 और 12 के अंदर 1 है तो माइनस के 11। अभी ये अब रेक्टेंगुलर के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसके लिए मैं एक कंडीशन और लगाता हूँ। कौन सी कंडीशन लगाता हूँ? अगर मैं R3 के अंदर से 2R3 के अंदर से मैं अगर R2 को माइनस कर देता हूँ, अगर 2R3 से अगर माइनस R2 कर देता हूँ तो ये अपर रेक्टेंगुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं, अपर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अगर मैं 2R3 माइनस R2 लगाता हूँ तो हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त होगी। इस लास्ट वाली रो को लास्ट वाले कॉलम को मैं ये लाइन ड्रॉ करके अलग कर लेता हूँ। ये हमारे क्या है? आवर्धित अवयव होगा। तो हमारी आवर्धित अवयव क्या है? नॉन जीरो रो एंड कॉलम। तो इसके अंदर नॉन जीरो रो के नाम है, इसे ऑगमेंट अवयव बोलते हैं। इसकी रैंक क्या होगी? ये इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके अंदर कितने हैं? ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो है। तो हमारे क्या हुआ? इसके अंदर 3 प्राप्त हुआ। इसकी रैंक कितनी प्राप्त हुई? 3। इसकी रैंक देख लेते हैं। मैट्रिक्स की रैंक, मैट्रिक्स की रैंक भी आपको पता है नॉन जीरो रो होती हैं, तो हमें रैंक कितने की देखनी पड़ेगी? 3 × 3 की। इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, यहाँ तक हम रैंक देखें। रैंक इसकी क्या है? 3 है। इसकी n देखते हैं, n भी इसका कितना है? 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ मिनिमम रो एंड कॉलम, तो इसका क्या है? 3 है। ये मिनिमम रो एंड कॉलम का अर्थ है दोस्तों, अगर हम रो को एज इट इज रख के हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि मैंने किया था 2R1 माइनस R2 हो गया, R3 हो गया, किसी भी प्रकार का अगर आप रो के अंदर कंडीशन लगाते हैं तो आप कॉलम को देखेंगे, n का मान क्या होगा? कॉलम वाला। अगर आप कॉलम को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि C1 माइनस C2 कर दिया, अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूँ तो मैं क्या देखूँगा? नंबर ऑफ मिनिमम रो। इसके अंदर मैं रो को देखूँगा, रो देखूँगा, वही हमारा n का मान होगा। तो हम जितने भी एग्जांपल्स किए हैं उसके अंदर हमने क्या किया है? रो को कन्वर्ट किया है। रो कन्वर्ट है तो रो को कन्वर्ट करने पर हम किसको देखेंगे? n के लिए कॉलम को देखेंगे। तो सभी के अंदर हम कॉलम है उसके नंबर को n माना है, कॉलम के नंबर को n माना है। तो इसके अंदर कॉलम कितना है? 3 × 3 है, तो कॉलम इसके अंदर कितने हैं? 3 है, तो इसका n कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमने देखा था होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कंडीशन होती है। नॉन होमोजीनियस आपका सिस्टम होता है, उसके अंदर आपके 2 प्रकार की कंडीशन बनती हैं, एक तो कंसिस्टेंसी और एक बनती है इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या है? उसके अंदर आपने 2 प्रकार के सॉल्यूशन देखे थे और इनकंसिस्टेंसी के अंदर आपने एक प्रकार का सॉल्यूशन देखा था। तो ये देखते हैं किस प्रकार का। अगर हमारा आवर्धित अवयव इक्वल्स टू रैंक और इक्वल्स टू n हो जाए तो आपको किस प्रकार के सॉल्यूशन मिलेंगे? आपको नॉन यूनिक, सॉरी यहाँ पर आएगा यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, आपके यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर ये कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर हमारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए हमारा यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसके अंदर क्या होगा। आपने एक बार वो वीडियो चेक कर लें नॉन होमोजीनियस वाला, जिसके अंदर समझाया गया है नॉन होमोजीनियस के बारे में। इसके अंदर आपको 2 प्रकार की कंडीशन होती है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। ये हमारा कंसिस्टेंसी कंडीशन का क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर हमारा ऑगमेंट अवयव, रैंक और n तीनों क्या है? इक्वल है तो यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारा प्राप्त हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं। सेकंड एग्जांपल्स है हमारा ये x y z = 9, 2x 5 y 7 z = 52, 2x + y - z = 0। ये भी दोस्तों इसी प्रकार से होगा आपका, सेम टू सेम यही कंडीशन लगेगी। इसके अंदर आप इसका ऑगमेंट अवयव निकालेंगे। ये देखो दोस्तों,
इसके अंदर मैं इसमें क्या किया है, इसने मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद इसने कंडीशन लगाई है R2 1 वाले, जो हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए हैं। कंडीशन लगाकर इसे क्या कर दिया, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करके इसके पहले तो आवर्धित अवयव निकला है, ये 3 प्राप्त होगा और आपकी रैंक भी क्या होगी, 3 प्राप्त होगी। और n इसके अंदर क्या है, 3 है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रो को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कॉलम इसके अंदर कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कॉलम हैं, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो ये हमारा वही होगा यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी अनंत अद्वितीय हल होगा। इसके अंदर सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है दोस्तों। सॉल्यूशन अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछ ले सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं दोस्तों। हमने यही एग्जाम्पल किया था, इसके अंदर सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन क्या प्राप्त होंगे। सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हम अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स प्राप्त हुई, उससे हमारे सॉल्यूशन निकलते हैं। मैंने अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी। मैं इसको क्या करता हूँ, जो बच गया है, जो 0 नहीं है, उनको मैं ले लेता हूँ। ये x का कंडीशन बचा है, x प्लस y प्लस z। ये जो इस लाइन ड्रॉ करी थी उसके आगे है, ये b की वैल्यू है, ये मैं इसके इक्वल लिख लेता हूँ। सेकंड हमारा सेकंड रो के अंदर हमारा सिर्फ y का वैल्यू बचा है, z क्या हो गया, 0 हो गया। तो -2y इक्वल्स टू क्या प्राप्त हो गया, -4। और थर्ड रो के अंदर हमारा सिर्फ z का वैल्यू बचा है, इस z को लिख देता हूँ, -6z इक्वल्स टू -18। तो हमारे इस सॉल्यूशन क्या होंगे, ये हमारे पास 3 समीकरण प्राप्त हुए हैं। इन समीकरण से मैं x, y और z का मान निकाल लेता हूँ। सभी क्वेश्चंस के अंदर यही होगा दोस्तों, आपको इसी प्रकार से फॉलो करना होगा। अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आप अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद जो अवयव बचे हैं उनको x, y, z के फॉर्म में लिख दो, और जो b की वैल्यू बची है उनको मैं इक्वल्स टू कर देंगे। अब देखते हैं, मैं समीकरण इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान लेता हूँ। तो इक्वेशन सेकंड से हमारा y का मान आ जाएगा। y का मान क्या होगा हमारा दोस्तों, y का मान हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। तथा समीकरण थर्ड से 3 नंबर इक्वेशन से हम z का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z की वैल्यू क्या आ रही है, 3 वैल्यू, 3 आ रही है वैल्यू। अब हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, y और z का मान क्या रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 3 = 6, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्राप्त हो गई। इस प्रकार से आप क्या करते सकते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये पूछे कि इसके सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा, तो सिर्फ आपको यहाँ तक कार्य करना होगा। अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि इसके x, y और z के मान क्या होंगे, उस समय आपको क्या करना होगा, जो आपने अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट किया था, जो आपके अवयव बचे थे उनको मैं x, y, z के फॉर्म में इस प्रकार से लिख लूँगा और इक्वल्स टू b लगाकर x, y, z के मान निकाल दूँगा। अगर आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलो दोस्तों, अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।